वाला हूं। सोच रहे होंगे कि मैं ये स्क्रीनशॉट कहां से ले आया हूं, तो दोस्तों ये स्क्रीनशॉट्स, ये पोस्ट ऑलरेडी ध्रुव राठी डिलीट कर चुके हैं, लेकिन इनका जो आर्काइव लिंक है वो मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। ये ध्रुव राठी की 2016 में फेसबुक पोस्ट है जहां पे वो स्पष्ट कह रहा है कि हम जर्मनी में लोगों को इस्लाम की शिक्षा क्यों दे रहे हैं जबकि 4 आतंकवादी हमले हो चुके हैं जहां पे मुस्लिम रेफ्यूजी आतंकवादी पाए गए हैं। ये ध्रुव राठी की शिकायत है जर्मनी की सरकार से। इसी पोस्ट में आगे ध्रुव राठी ये भी लिखता है कि 10 साल का छोटा बच्चा भी बता सकता है कि जर्मनी में हो रहे आतंकवादी हमलों के पीछे इस्लाम की रिलीजियस और कल्चरल आइडेंटिटी है। बेसिकली वो ये कह रहा है कि इस्लाम ही वो रूट कोज है जिसके कारण मुस्लिम आतंकवाद करते हैं। इसके आगे ध्रुव राठी इसी पोस्ट में मुसलमानों की रिलीजियस बुक कुरान को आउटडेटेड बुक बता देता है कि इसका तो कोई आज के दिन सेंस ही नहीं बनता। ये कहते हुए ध्रुव राठी कुरान जैसी पुस्तकों को दोषी ठहरा देता है कि वो मुसलमानों को मिसगाइड करती है, जिसके कारण वो सेकुलरिज्म, जेंडर इक्वालिटी और डेमोक्रेसी को मानने की बजाय अपने अपसाइड कस्टम को मानते हैं। ध्यान से देख लो कि यही ध्रुव राठी है, यही ध्रुव राठी के व्यक्तिगत अपने विचार हैं। तो ध्रुव राठी के अपने व्यक्तिगत विचार ये है कि वो इस्लाम को आतंकवाद का सोर्स मानता है और इस बात को प्रूव करने के लिए वो कुरान और हदीसों से डिटेल में एक एक रेफरेंसेस कोट करता है, जिसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। ये रिलीजियस चैनल नहीं है, रिलीजन के एक एक कोट को हम बिल्कुल डिटेल में आकलन नहीं करने वाले। पर ध्रुव राठी वो भी करता है, कुरान और हदीसों को पढ़ के उनके भीतर के एग्जाम्पल भी देता है इस्लाम को और अधिक लज्जित करने के लिए, अपमानित करने के लिए। और यही वो चीज थी जो ध्रुव राठी नहीं चाहता था कि किसी को भी पता चल जाए कि प्राइवेट में तो वो इस्लाम के बारे में ये विचार रखता है, इस्लाम को वो आतंकवाद का सारा सोर्स मानता है और पब्लिक में उसे इसका बिल्कुल विपरीत कहना होता है। उसे केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल, इन सारी फिल्मों को प्रोपेगेंडा बताना होता है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना होता है, उसी के लाइन में चलना होता है। ध्रुव राठी ने इसके आगे जो बातें कही है वो भी सुनो। अब दोस्तों ध्रुव राठी की इस पोस्ट के नीचे एक कमेंट आता है एक लड़की का, जिसका कि नाम हम आपको दिखा नहीं रहे हैं। ध्रुव राठी को वो कहती हैं कि ध्रुव राठी, दिस इज फॉर पीपल हु लिंक इस्लाम विद टेररिज्म। तो उसके बाद ध्रुव राठी जी क्या कहते हैं आप पढ़ सकते हैं। आई कैन हैव सेक्स विद अ स्लेव गर्ल व्हाइल आई एम अलाइव एंड इफ आई कंटिन्यू डूइंग गुड I will be rewarded with 72 such sex slave in paradise। मैं एक सेक्स स्लेव रख सकता हूँ, एक गुलाम स्त्री को सेक्स के लिए उपयोग कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इस्लाम को फॉलो करता रहूंगा तो मुझे बेहतर ऐसी सेक्स स्लेव 72 मोर सेक्स स्लेव मिल जाती हैं पैराडाइज में। ये बेसिकली उन्होंने रेफर किया है, नीचे लिख रखा है स्टार लगाकर, कुरान 23.5 ये उन्होंने रेफर किया है, हमने नहीं किया। हदीस, उसके आगे हदीस का नंबर लिखा है, ये उन्होंने रेफर किया है, हमने नहीं किया। तो बेसिकली ये कुरान को सीधा सीधा ब्लेम कर रहे हैं सेक्स स्लेव के लिए, टेररिज्म के लिए, क्योंकि ये कमेंट जो था टेररिज्म पे था। एक और यूजर इस पोस्ट के नीचे कमेंट करता है, वो लिखता है इस्लाम नेवर टीच समवन टू बी अ टेररिस्ट। तो इसका जवाब ध्रुव राठी क्या कह रहे हैं, ऑल टेररिस्ट अटैक्स इवन इन मुस्लिम कंट्रीज हैपन ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, द टेररिस्ट themselves claim to be followers of Islam. The only thing one can conclude from this is most terror arise from religion। सबसे ज्यादा जो टेरर है वो रिलीजन से जागता है, और जो रिलीजन की ये बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इस्लाम की। ये हम नहीं कह रहे कि टेररिस्ट जो होते हैं इस्लाम में पैदा होते हैं, ये कह रहे हैं ध्रुव राठी जी। तो वास्तविक में क्या यहाँ पे ध्रुव राठी की गंगा उल्टी बह रही है कि वो ज्ञानता से अज्ञानता की ओर जा रहा है, जहाँ पे पहले वो एनालिसिस करता था, डिटेल में वीडियोस बनाता था जर्मनी के इस्लामिक आतंकवादी हमलों पे, जहाँ पे वो डिटेल्स में बताता था कि क्यों इसके पीछे इस्लाम कारण है, क्यों इसके पीछे रेडिकल इस्लाम आइडियोलॉजी है। वहां से वो यहाँ तक कैसे आ गया जहाँ पे वो बिल्कुल आंखें बंद कर लेता है और कह लेता है रेडिकल इस्लाम जैसा कुछ नहीं होता, और पूरे समर्पण भाव से वो इस वामपंथी इस्लामिक इकोसिस्टम को सर्व करना शुरू करता है, जिसके बाद उसकी सफलता बढ़ती जाती है। तो इसका क्या कारण है इस आइडियोलॉजिकल शिफ्ट का, मुझसे पूछो तो मुझे लगता है मुझे इसका उत्तर पता है 100%। पैसा और केवल पैसा। पैसा वो मूल कारण है जिसकी वजह से ध्रुव राठी जो इस्लाम का सबसे बड़ा आलोचक था, वो आज के दिन इस्लामिक आतंकवादी संगठन जैसे कि आईसिस और दूसरे इस्लामिक आतंकवादी संगठनों को डिफेंड करता है, उनके प्रोपेगेंडा को डिफेंड करता है, उनके इकोसिस्टम को डिफेंड करता है, पैसा। अब दोस्तों चलते हैं इस आत्मा के परिवर्तन के पीछे जो राज है उसको खोलने की तरफ। 2015 का समय था, मोदी वेव बहुत भारी मात्रा में थी। 2014 में एक प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आए थे। मोदी के जो क्रिटिक्स थे वो बहुत कम थे। ध्रुव राठी हमेशा से शुरू से ही नरेंद्र मोदी के क्रिटिक रहे हैं और आम आदमी पार्टी के फॉलोअर रहे हैं। उनके शुरुआती वीडियो से पता चल जाता है, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं किस प्रकार से आम आदमी पार्टी का शुरू से ही फेवर कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं शुरुआती दिनों से, और आम आदमी पार्टी के वो फॉलोअर रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी के जो क्रिटिक्स थे वो कम थे, और जो थे भी उनकी भी आवाज दबी हुई थी, क्योंकि प्रचंड बहुमत आया था और वो कुछ मौका खोज रहे थे। ध्रुव राठी वो आवाज बन गए, उनके फॉलोअर्स बढ़ने लग गए, एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग उन्हें फॉलो करने लग गए बहुत बड़े अमाउंट में। वो हम आपको सबूत के साथ दिखा रहे हैं। उनके फेसबुक पे जो टॉप फैंस हैं उसका हमने स्क्रीनशॉट लिया, तो आप उनमें अधिकांश नाम देख सकते हैं एक पर्टिकुलर रिलीजन से हैं, एक पर्टिकुलर समुदाय से हैं। अब एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग आपको बहुत बड़ी मात्रा में, लाखों के नंबर्स में फॉलो करने लग गए, और आपने उनके रिलीजन के लिए उल्टी सीधी अनाप शनाप उनकी किताब को आउटडेटेड कहते हुए सारी बातें लिखी हुई हैं, तो भैया आपको डिलीट तो करना ही पड़ेगा वो सब कुछ। यही लोग बहुत बड़े अमाउंट में डोनेट भी करते हैं ध्रुव राठी को पेट्रियन पर। जी आप देख सकते हैं करीब 550 लोग डोनेट कर रहे हैं ध्रुव राठी को। तो भाई साहब पैसे का सवाल है, भाई साहब मशहूर होने का सवाल है। ये पोस्ट तो डिलीट करनी ही थी, लेकिन ये भूल गए कि आर्काइव लिंक अभी भी जिंदा है। अब दोस्तों अगला रीजन आता है लेफ्ट लिबरल्स का। जी हाँ, लेफ्ट का एक इकोसिस्टम है। वो इकोसिस्टम
अपने हर बंदे को, अपनी कम्युनिटी के, अपने सर्कल के हर बंदे को मशहूर कर देता है। ध्रुव राठी यूट्यूब पर कुछ वीडियोस बनाते थे, उन वीडियोस का लिंक शेयर किया जाने लगा प्रशांत भूषण के द्वारा, कविता कृष्णन के द्वारा, राणा आयूब के द्वारा और बड़े बड़े जो फेमस लोग थे जैसे सागरिका घोष जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं उनके द्वारा। हर मैगजीन, हर लेफ्ट लीनिंग वेबसाइट इस व्यक्ति को प्रमोट करने लग जाती है। अब ये सारे लोग, जैसे प्रशांत भूषण हो गया जो कश्मीर को भारत से अलग करने की बातें करते हैं, ये सारे लोग बेसिकली एक एंटी हिंदू फोबिया में जीते हैं। आपने बहुत मौकों पर देखा होगा और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा माहौल खड़ा करते हैं जो प्रो एक पर्टिकुलर रिलीजन होता है। जब व्यक्ति मशहूर नहीं होता, जब व्यक्ति को लोग जानते नहीं हैं, तब व्यक्ति अपनी असलियत जो उसके अंदर है वो बाहर रख सकता है। जब वो थोड़ा सा मशहूर हो जाता है, जब उसे लोग जानने लग जाते हैं, तो वो संभल कर कदम रखता है, संभल कर बोलता है। 2016 में ध्रुव राठी को बहुत लोग नहीं जानते थे, बहुत ही कम लोग जानते थे, तो उन्होंने जो उनके अंदर के विचार थे, जो असलियत थी, वो सामने रखी। वो बेसिकली साफ साफ कह रहे थे इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ टेरर। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये बात कही थी। उनकी रिलीजियस बुक्स के लिए क्या शब्द कहे थे वो भी हमने आपको दिखाया है। लेकिन आज जो वो कर रहे हैं वो ढोंग है। वो शरणार्थी जर्मनी में नहीं चाहते थे 2016 में, लेकिन वो शरणार्थी भारत में चाह रहे हैं 2018 में। ध्रुव राठी इज बेसिकली इज अ हिपोक्रेट जो कि अपना दोगला व्यवहार दिखा रहा है क्योंकि उसे मशहूर होना है और क्योंकि उसे पैसे कमाने हैं। पैसों का रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। बहुत से लोग डोनेट करते हैं और लेफ्ट लीनिंग जो लिबरल्स हैं उसके कंटेंट को शेयर करते हैं, जिसकी वजह से उसे वो कंटेंट डिलीट करना पड़ा जो कि उसकी असलियत है। हमने आपके सामने सारे सबूतों के साथ रखा है। ध्रुव राठी तू देश में पूरी एक कम्युनिटी को बदनाम कर रहा है। तू जिस तरीके से नफरत फैला रहा है वो देश को बांटने का काम करती है, इसलिए मैंने मजबूरन ये वीडियो बनाया। इस मैसेज को थोड़ा पॉजिटिवली लियो। ठीक है मित्रों, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तुम्हें इस वीडियो का यदि सेकंड पार्ट चाहिए तो